कोई भी जो यहाँ बैठा है इस हॉस्पिटल में आ गया, चाहे वो ड्रग्स पे डिपेंडेंट है, चाहे वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, मोबाइल पे, रिश्ते पे, सोचों पे, ये सारा का सारा जो कारण है वो है कि हमारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। और क्योंकि हम दिमाग को शरीर का हिस्सा नहीं मानते, जब ऐसी बातें आती है ना कि अजीब अजीब सोचें सोची जा रहा है हमारा पर्सन, अजीब अजीब हरकतें करी जा रहा है, अजीब इसके इमोशन हो गए हैं, अजीब मूड हो गया है, तो हमें लगता है कुछ हवा में ही चीज़ फ्लोट कर रही है जहाँ से हो रहा है, जबकि ये सब कुछ शरीर का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है, और दिमाग शरीर है। तो अभी हमारे जो न्यू पेशेंट्स हैं वो जिस भी कंडीशन में हैं वो इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग के केमिकल ख़राब हो चुके हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया है, केमिकल्स का संतुलन बिगड़ गया है, केमिकल्स इम्बैलेंस हो गए, बिल्कुल वैसे ही। और हम कैसे समझे केमिकल? ना हमने कभी सुना डोपामिन क्या होता है, ना हमने कभी सुना कि ब्रेन में भी केमिकल होते हैं, सेरोटोनिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है। अच्छा, हम सब ने ये तो सुन रखा है ना कि ब्लड प्रेशर कुछ होता है, शुगर लेवल होता है। अब डेंगू आएगा तो सबको ये होगा कि प्लेटलेट्स गिर गए इसके, है ना। कोविड के सिम्टम हमें पता है, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दिमाग और दिमागी बीमारियों को लेकर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो हम ये समझ ही नहीं पाते, हम मान ही नहीं पाते, ठीक है। स्पेशली जब हम सोचते हैं कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत होशियार है, इसने तो इतनी डिग्री ली हुई है, फिर ये कैसी बातें कर रहा है। तो ये जो कैसी बातें कर रहा है ना, ये जो हमारे को अटपटी लग रही है कि ये नॉर्मल हरकत नहीं कर रहा, ये जो तोड़ फोड़ कर रहा है ये जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि इसके दिमाग के केमिकल खराब हो चुके हैं, इसलिए हमारा पेशेंट ऐसे कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पेशेंट का भी नुकसान हो रहा है। जैसे आपने प्रशांत को सुना, वो पेशेंट है, बाकी मैंने जिससे भी पूछा वो फैमिलीज है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें फैमिली को यहाँ आने से पहले लगता है कि सिर्फ उसी को प्रॉब्लम हो रही है, उसी को तकलीफ हो रही है, पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, पेशेंट भी पूरी पेन में है, क्योंकि अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो खुश तो है नहीं। हमारा तो कोई पेशेंट खुश नहीं लगता हॉस्पिटल में। सो फैमिली को और पेशेंट को कुछ देर बाद जाके पेशेंट को भी ये समझ आती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी बेबसी है, बीमारी की बेबसी है, बिकॉज ऑफ माई इलनेस। अब जो किसी सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, चाहे वो हेरोइन है, वीड है, अल्कोहल है, उसने हमारे ब्रेन को डैमेज कर दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो वीड ले, कैनबीज ले, ड्रग्स ले, कोई भी अल्कोहल ले, वो सब बीमार हो, सब नहीं है। जिस तरह से कुछ शरीर को हैं जिनको वीट एलर्जी हो जाती है, वो गेहूं का कुछ नहीं खा सकते, कुछ हैं जो सी फूड नहीं खा सकते, सी फूड खाते ही उनके दिमाग बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, बहुत लोग अंडा नहीं खा सकते, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये एक फिज़िकल बीमारी है, मतलब हमारे पेशेंट के शरीर के लिए नशा नहीं बना। और जो बिना नशे के हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी केमिकल की खराबी हो गई है। जैसे कुछ बच्चों का खून पूरा नहीं बनता, तो एक डोपामिन नाम का केमिकल है, ठीक है, एक डोपामिन नाम का केमिकल है जो हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हैप्पी केमिकल्स, मतलब हमें अच्छा महसूस कराना। अब दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अच्छा नहीं महसूस करना चाहता, जो मज़ा नहीं चाहता, जिसके अंदर चाहत ना हो और वो जी सके। तो जिस तरह बॉडी की बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी तरह ये हैप्पी केमिकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम नशे की बात करें तो नशा भी एक केमिकल है, और नशा प्लेजर देता है, ठीक है, मगर जब वो नशा हमारे दिमाग के अंदर गया, हमारे पेशेंट के दिमाग के अंदर गया, तो उसने कैसे रिएक्ट किया वो बॉडी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग नशा लेते हैं पर उस पर निर्भर नहीं हो जाते,
मगर बहुत सारे हमारे जो पेशेंट यहाँ बैठे हैं वो निर्भर हो चुके हैं। तो अगर उनका शरीर इतने डोपामिन के लिए, इतने नशे के लिए नहीं बना, तो जब भी वो नशा अंदर जाएगा वो दिमाग को खराबी पैदा करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खाना मेरे को सूट नहीं करता, तो जब भी वो मैं खाना खाऊंगी मैं बीमार हूँ। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि हमारा पेशेंट जो यहाँ पर बैठा है उसको ब्रेन डिसऑर्डर है। हम न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बैठे हैं, ये दिमाग का अस्पताल है, ठीक है। ब्रेन डिसऑर्डर का मतलब है एक तो ब्रेन में केमिकल्स हैं जिनका संतुलन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट ये हरकतें कर रहा है। दूसरा, दिमाग खराब होने का मतलब ये होता है कि दिमाग में दो मेन हिस्से, एक ये आगे वाला जिसको हम मत्था बोलते हैं, मत वाला हिस्सा ये हमारा इंसानी दिमाग है, ठीक है। जिस तरह हम हाथ से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, पेट का एक काम होता है, किडनी का अपना एक काम होता है, उसी तरह से दिमाग में हिस्से हैं। एक हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना आगे वाला, ये फैसले करता है, ये समझ है, दिस इज ह्यूमन लॉजिक, ठीक है। और जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये जानवर दिमाग है। जानवर दिमाग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और पहले हम जानवर थे, इवॉल्व होके हम इंसान बने। तो हम में और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर के पास ये मत नहीं है, हमारे पास ये मत है। मगर जानवर का दिमाग भी ज़रूरी है, क्योंकि जानवर के दिमाग में इस हिस्से से हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है। इस हिस्से में खाना पीना, सोना, सेक्सुअल नीड्स, रिप्रोडक्शन, फीलिंग, इमोशन सारे इधर है। और ये वाला हिस्सा, मान लीजिए कोई खतरा आने वाला है, जैसे कोई गरम चीज़ है, मैं उसको हाथ लगाने लगी हूँ, तो ये कौन रोकेगा? मेरा ये वाला हिस्सा रोकेगा। हमारे अंदर बाबा जी ने, भगवान ने एक इमरजेंसी बटन अमेगडाला बनाया हुआ है जो हमें बचाता है खतरों से, ठीक है। और इस बीमारी में यही हिस्सा बीमार हो जाता है और ताकतवर हो जाता है। सो दिमाग खराब होने का दूसरा मतलब है कि आपकी मत कमज़ोर हो जाती है और मन, जो जानवर दिमाग है, वो तेज़ हो जाता है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सो मत को दिख रहा होता है, आपके फादर को दिख रहा है नुकसान हो रहा है, मगर क्योंकि उनका जानवर दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो वो रुक नहीं पाते। इसलिए इसको महसूस होता होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मगर वो रुक नहीं पाता।